कभी सोचा है कि जब दुनिया में बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी तब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है और इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन भविष्यवाणी में छिपा हो सकता है। कल्कि की भविष्यवाणी, अंतिम अवतार की। ये सवाल सिर्फ सुनने में बड़ा नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी और जबरदस्त भविष्यवाणी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। और देखिए, ये सवाल तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम सोचते हैं कि क्या सच में कोई दिव्य शक्ति इस दुनिया को बचाने के लिए वापस आएगी। बस यही तो इस प्राचीन भविष्यवाणी का सार है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, भविष्य को समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि हम अभी किस ब्रह्मांडीय युग में जी रहे हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि ये एक चक्र है, एक साइकिल। ये चक्र 4 महान युगों में बटा हुआ है। शुरुआत होती है सत्य युग से, जिसे स्वर्ण युग कहते हैं, और फिर ये चक्र घूमकर पहुंचता है हमारे आज के युग में, जिसे कली युग यानी अंधकार का युग कहा गया है। जी हाँ, हम और आप अभी कलयुग में जी रहे हैं। इसे अंधकार का युग भी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार ये वो समय है जब धर्म, सच्चाई और इंसानियत में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। शास्त्रों में ना इस युग के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि अधर्म बढ़ेगा, लोग बेहद लालची हो जाएंगे और सच्चाई तो जैसे कम होती चली जाएगी। लोग पैसे के लिए सही और गलत का फर्क तक भूल जाएंगे। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या ये बातें आज के जमाने से कुछ मिलती जुलती नहीं लगती? तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने शक्तिशाली दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत ही क्यों है? मतलब एक अवतार क्यों? इसका जवाब हमें सीधे सीधे धर्म ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और इंसानियत लगभग खत्म होने की कगार पर होगी, तब एक उद्धारकर्ता आएगा। ये दुनिया के पतन का सीधा जवाब होगा। तो इस अवतार का मिशन क्या होगा? शास्त्रों में इसके 3 एकदम साफ लक्ष्य बताए गए हैं। पहला, दुनिया भर में फैले अधर्म का नाश करना। दूसरा, सभी पापियों का अंत करना। और तीसरा, एक नए सत्य युग की यानी सच्चाई के एक नए युग की शुरुआत करना। तो मिशन तो एकदम क्लियर है, लेकिन ये अवतार दिखेंगे कैसे? ग्रंथों में कल्कि का एक ऐसा जबरदस्त वर्णन मिलता है जो एक शक्तिशाली, एक प्रकाश के योद्धा की छवि बनाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक दिव्य योद्धा जो देवदत्त नाम के एक शानदार, बिल्कुल सफेद घोड़े पर सवार है। और ये घोड़ा सिर्फ कोई सवारी नहीं, बल्कि पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई बहुत ही तेजस्वी तलवार। ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि अंधकार को चीरकर धर्म की स्थापना करने का एक प्रतीक होगी। और उनकी शक्ति वो तो हमारी कल्पना से भी परे होगी। कहा गया है कि उनकी गति बिजली की तरह तेज होगी और वो पलक झपकते ही धरती से अधर्म का सफाया कर देंगे। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। आखिर ये भविष्यवाणी सच कब होगी? अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। शास्त्रों के हिसाब से कली युग की जो कुल अवधि है वो है 4,32,000 साल। ये एक बहुत ही लंबा समय है। और अब तक इस लंबे समय में से गुजरे हैं सिर्फ लगभग 5,000 साल। अब आप खुद ही सोचिए, पिछले आंकड़े को देखें तो ये कितना बड़ा विरोधाभास लगता है। तो अब यहाँ पर ना टाइमलाइन को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग विचार सामने आते हैं। एक तरफ तो शास्त्रों की गणना है जो कहती है कि भाई अभी तो हजारों साल बाकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दुनिया में पाप जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो अवतार के आने को और जल्दी कर सकता है। तो आखिर सही वक्त कौन सा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी भर है, या फिर आज की दुनिया में हमें इसके कुछ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं? चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। ग्रंथों में कलियुग के अंत के कुछ साफ संकेत बताए गए हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, लोगों के बीच से दया और करुणा का खत्म हो जाना, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों का कमजोर पड़ना और सच पर झूठ का हावी हो जाना। अब जरा सोचिए, क्या इनमें से कुछ संकेत आज की दुनिया में दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है?
शायद इस भविष्यवाणी को सिर्फ एक भविष्य में होने वाली घटना की तरह नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए गहरी चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। इसका असली संदेश शायद एक शक्तिशाली रिमाइंडर है, एक ऐसा रिमाइंडर जो हम सबको अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए कहता है। और ये चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर इंसानियत ने सच और धर्म का रास्ता छोड़ दिया तो उसका अंत निश्चित है। और यहीं पर आके ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या हमारे कर्मों में इतनी शक्ति है कि हम आने वाले भविष्य को बदल सकें? क्या सही रास्ता चुनकर इस भविष्यवाणी को टाला जा सकता है? જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો ભૂલતા નહીં।